दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुए ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 125। अब इसके बाद सवाल उठता है कि दुनिया भर के देशों में भारत 125वें नंबर पे है, यानी कि इतना पीछे है तो आखिर क्यों है? क्या भारत का पासपोर्ट कमजोर है? क्या भारत के पासपोर्ट में वो बात नहीं है? और दूसरी तरफ एक बात ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये रैंक 125 नहीं है, ये रैंक 80 है। तो असली बात क्या है? और दूसरी बात ये कि आखिर इस इंडेक्स का मतलब क्या है, क्यों जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे भारत के बारे में क्या कुछ पता चलता है, सारी बातों को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने, आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर वीडियो। और सबसे पहले एक जरूरी बात कि आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स आ चुका है, जिसमें आपको यूपीएससी की तैयारी दिल्ली वाली और नोएडा सेक्टर 15 वाली क्लासेस आपको सीधे आपके घर में मिलेंगी दृष्टि लर्निंग ऐप पर। और दृष्टि लर्निंग ऐप पे ना सिर्फ आपको क्लासेस मिलेगी, बल्कि आपको आपके घर पे पहुंचाया जाएगा स्टडी मटेरियल। और करंट अफेयर के लिए हर महीने आपको मिलेगी मैगजीन। 3 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप 2028 या 29 का यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो कंप्लीट यूपीएससी की जीएस की तैयारी, प्रीलिम्स की और मेंस की जीएस की इसमें कराई जाएगी। और इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी इसमें आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे चले जाइए या कमेंट बॉक्स में चले जाइए या फिर आप कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे न्यूज पर और सबसे पहली बात की चर्चा में क्यों है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 5वां संस्करण आया है, यानी कि इसके पहले 4 बार आ चुका है। तो अब ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 10 में से, यानी कि जो टॉप 10 है उसमें से 9 देश यूरोप के हैं। और यूरोप के 9 देश क्यों हैं ये हम समझेंगे, और भारत 125 की रैंक में क्यों आया है ये भी समझेंगे। और दूसरी बात ये, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है, तो दरअसल वह एक दूसरा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो वहां पे 80 है, उसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, और ये दोनों में अंतर क्यों है, 80 है या 125 है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इसके बाद हम इसी बात को समझते हुए समझेंगे कितना महत्वपूर्ण है एक पासपोर्ट का मजबूत होना, एक बेहतर रैंक में होना। तो ये रैंक याद रखिएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण है। हम आते हैं हमारे इस चर्चा के मुख्य बिंदु पर कि आखिर ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है क्या। यहां पे देखिए, एक बच्चे की जो रिपोर्ट कार्ड स्कूल की बनती है तो उसमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि पढ़ने में कैसा है या इसमें कितने नंबर आए हैं, टोटल परसेंटेज इसके क्या बने हैं, बल्कि उसकी व्यक्तित्व का भी पता चलता है, उसके व्यवहार का पता चलता है, उसकी अन्य कई एक्टिविटीज का उस रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि ओवरऑल ये कैसा बच्चा है। उसी तरह से पासपोर्ट के लिए ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स भी यही बताता है। तो यहां पे पासपोर्ट कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा की बात नहीं कहता है, यानी कि आमतौर पर ये हो जाता है कि जो सबसे मजबूत पासपोर्ट है वो क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा देशों में वीजा फ्री यात्रा करा देता है। जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है, 192 इतनी जगहों पर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो उतने देशों में उसके पास, जैसे वीजा नहीं है अमेरिका का, यूरोप किसी देश का, लेकिन फिर भी वो पहुंच जाएगा। या तो उसको फ्री वीजा एंट्री है, यानी बिना वीजा की एंट्री है, या तो वहां पे जाएगा तो वीजा मिल जाएगा। तो इसमें भारत की रैंक तो 80 के आसपास है। लेकिन अब बात आती है कि हम इस ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इतना नहीं देखता है कि उस पासपोर्ट के माध्यम से आप कितने देशों में जा सकते हैं, वो ये भी देखता है कि उस देश में निवेश के कितने चांसेस हैं, और साथ ही उस देश में, जिस देश का वह पासपोर्ट है, वहां पर जीवन की गुणवत्ता क्या है, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। अब इसको बनाया किसने है? तो एक ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस ने बनाया है। एक प्रकार से समझिए कि दुनिया की एक ऐसी बड़ी कंपनी है या एक ऐसी ब्रोकर कंपनी हम कह सकते हैं, जो लोगों को यह सलाह देती है कि आपको दुनिया के किस देश में बसना चाहिए, और जिस देश में आप बसना चाहते हैं वहां पे आपको फायदा कैसे मिलेगा, वो पासपोर्ट के आधार पर सजेस्ट कर रहा है। कि वह बता रहे हैं कि अगर आप इस देश में जाएंगे तो वहां का पासपोर्ट आपको बनेगा, तो वहां पे निवेश की क्या स्थिति है, वहां जीवन की गुणवत्ता की क्या स्थिति है, वो पासपोर्ट से कनेक्ट करके आपको बता रहा है। तो आंकड़ों का स्रोत क्या है? विश्व बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं यूएन से रिलेटेड, वो सब वो पढ़ के फिर उसके बाद ये डेटा रेडी करता है। तो पारंपरिक रैंकिंग से अलग है। हेनले जैसी रैंकिंग सिर्फ मोबिलिटी देखती है, और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ये अंतर तो समझ गए। मोबिलिटी का मतलब क्या है? यानी कि वही जो मैंने आपको बताया, कितने ज्यादा देशों में यात्रा हो सकती है। अब उसके बाद अगली बात आती है, रैंकिंग तय कैसे होती है। तो 3 इसमें पैमाने हैं, और इन 3 पैमानों के अंदर 14 इंडिकेटर्स हैं, यानी कि 14 संकेतक हैं इन 3 के अंदर। पहले में सबसे ज्यादा मेजर है 50%, देखिए एनहांस्ड मोबिलिटी, यात्रा की स्वतंत्रता व गंतव्य देशों का आकर्षण, दोनों चीजें हैं। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यह होता था
कि आप कितने ज्यादा देशों में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा की सुविधा आपके पासपोर्ट को थी। जितना मजबूत आपका पासपोर्ट होता ना ज्यादा देशों में। अब यहाँ पे स्थिति ये है कि यहाँ पे ये तो है कि कितने ज्यादा देशों में यात्रा कर सकता है, प्लस उस देश में कितने ज्यादा लोग आना चाहते हैं, उस हिसाब से मोबिलिटी, एनहांस्ड मोबिलिटी देखता है, जिसमें कि अगर 100% टोटल स्कोर तैयार करने के लिए तो 50% वेटेज तो इसी का है स्कोर तैयार करने में। फिर अगला स्कोर तैयार करने में 25% का वेटेज है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि वहां पर कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं, वहां के टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, उस बेस पे 25% है। और जितना ज्यादा किसी देश में अगर ये दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट आएगा या टैक्स सिस्टम जहां का ज्यादा बेहतर होगा, वो देश फायदेमंद रहेगा, उसके पासपोर्ट फायदेमंद में रहेंगे। अब उसके बाद 25% क्वालिटी ऑफ लिविंग, जो मैंने कहा था स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, जो जीवन सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अब ऐसे में ये तीनों चीजें जिस देश की बेहतर होंगी वही टॉप करेगा। तो टॉप किसने किया है इस ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में, सवाल ये आता है। मैंने कहा था कि 9 देश जो है वो यूरोप के हैं, लेकिन 9 देश यूरोप के हैं, उसमें टॉपर कौन है? तो टॉपर है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कौन है? स्टॉकहोम। समझ में आ गया आपको? अब याद करिए, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में मुद्दा था कि ये जो पासपोर्ट होता है ये किसी व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं करता है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने यह बात साफ की है। आमतौर पर जब पढ़ाया जाता था तो यह बात कही जाती थी कि आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो आपकी पहचान आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड से नहीं होगी, आपकी पहचान आपके पासपोर्ट से होगी। आपसे दूसरे देश में आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा, लेकिन वो पासपोर्ट आपकी पहचान तो है लेकिन आपकी नागरिकता तय नहीं करेगा। यह भी स्पष्ट हो चुका है। तो ये 3 चीजों के आधार पे रैंकिंग तय होगी। इसी के आधार पे भारत की रैंक है 125। तो क्या ये रैंक बुरी है? नहीं। इसमें हम देखें तो भारत ने अपनी कुछ रैंकिंग की सुधार की है। हम पहले 4-5 साल पहले 2021 की तुलना में 26 में रैंक बेहतर किए हैं, लेकिन 197 देशों में अभी भी हम काफी पीछे हैं। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं। तीनों में से एनहांस्ड मोबिलिटी की बात करें या हम इन्वेस्टमेंट की बात करें या हम क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात करें, तो कहीं पे भारत पिछड़ा होगा और कहीं पे आगे हुआ होगा, तभी तो उसकी रैंक। ऐसा जरूरी नहीं कि सब में ही खराब किया हो या सब में ही अच्छा किया हो। तो किसी में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, किसी में कम अच्छा रहा। जैसे कि एनहांस मोबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भारत का जो परफॉर्मेंस है पासपोर्ट का वो अच्छा नहीं दिखाई देता। कैसे? क्योंकि ज्यादातर जैसे अमेरिका हो गया या यूरोप के कई देश हो गए जहां पे एंट्री मिलेगी ही नहीं, वहां पे वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा जैसी सुविधा नहीं है, वीजा आपको लेना पड़ेगा। और जब आपको वीजा मांगने की जरूरत पड़ेगी आपके पासपोर्ट की वजह से, तो इसका मतलब है कि उस पासपोर्ट में वो दम नहीं है। चलिए अब उसके बाद आते हैं टॉप जो 10 है परफॉर्मर है। देखिए स्वीडन जो है पहले नंबर पे है, फिर स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी। स्वीडन कहाँ है? नार्डिक जो एरिया है आपका उत्तर यूरोप में। अब उसके बाद देखिए अगला आता है भारत की स्थिति 2026 की, जो इसमें है वो 125 थी, हमने बताया 197 देशों में जो स्कोर है 45.1 है, और 2021 में जो था 127वां था। तो 127 से हम 25 में पहुंचे, हमने इंप्रूव किया। लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए क्या इंप्रूवमेंट काफी है? तो नहीं है। तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग अगर तीनों के अलग अलग, जैसे कि 3 हमने देखे 3 अलग क्षेत्रों में, तो 136वां स्थान है उसका एनहांस मोबिलिटी में, यानी कि काफी ज्यादा और खराब स्थिति है। जो मैंने कहा था सबसे कमजोर पक्ष क्यों है? क्यों? अब इसी का वेटेज सबसे ज्यादा भी है। तो यहाँ पे मतलब वही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों में भारत की पहुंच नहीं है। फिर उसके बाद हम देखें क्वालिटी ऑफ लिविंग, ये 118वें स्थान पे रहा, तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति में रहा, 11 स्थानों का सुधार हुआ। और इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 3 स्थान का सुधार हुआ। तो भारत का ये ऐसे प्रयास कर रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा दिया जा सके, और वो दिखता भी है। अब अगली बात आती है इस पूरी रैंकिंग का महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट है कि देखिए हेनले जो था वो सिर्फ ये बताता था कि वीजा ऑन अराइवल, फ्री पासपोर्ट, लेकिन ये ज्यादा चीजें बता रहा है। ये तय करने में मदद करता है लोगों की कि किस देश में रह के किस देश का पासपोर्ट हासिल कर लिया जाए तो ज्यादा फायदा होगा, यानी कि क्षमता बताने के लिए ये ज्यादा बड़ा हो गया। फिर जीपीआई यात्रा के साथ निवेश जीवन स्तर की व्यापक तस्वीर दे रहा है। नीति निर्माताओं के लिए समझना आसान होगा कि नागरिकों के लिए विदेश में बसना, निवेश करना कितना सुगम है। और अंतिम बात कि यह किसी भी देश की वैश्विक साख को और कूटनीतिक संबंधों को परोक्ष रूप से बताता है कि इसमें सीधी सी बात है कि ज्यादा अच्छी रैंक है तो इसका मतलब है वो देश ज्यादा बेहतर स्थिति में है। चाहे हम बात करें दुनिया भर के देशों में कनेक्टिविटी, मोबिलिटी को लेकर के, या फिर वहां के शिक्षा, स्वास्थ्य चीजों को लेकर के, तो उससे एक छवि तो बनती ही है। अब अंत में हम ये भारत के लिए मायने देखें
तो भारत अपनी ये जो इंडेक्स आते हैं, रैंक बनती है, तो इसमें ये भी तो होता है कि एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है कि आपको इंप्रूव करना है, और इंप्रूव उन क्षेत्रों में जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी दिखेगा। और हम रिजल्ट तथ्यों तर्कों पे जब रखते हैं तो हम आंकड़े ही रखते हैं, और वो आंकड़े यही हैं। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया, घरेलू नीतियों में हम सकारात्मक असर दिखा सकेंगे तो हम इस रैंकिंग में इंप्रूव करेंगे और हम अपने स्कोर को और बेहतर करते जाएंगे। चुनौतीपूर्ण पक्ष क्या होगा कि भारत अभी काफी पीछे है, और वीजा ऑन अराइवल, फ्री वीजा जैसे जो सुविधाएं हैं भारत को और प्राप्त करनी पड़ेंगी, और वीजा मुक्त समझौते अगर भारत ज्यादा से ज्यादा करेगा तो सीधी बात है रैंकिंग सुधार होगा। चलिए, अब सारी बातों के बाद एक बात आती है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को भी समझ लें। तो हमने ये तो समझ लिया था कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 3 पॉइंट पे है, मोबिलिटी, निवेश और जीवन गुणवत्ता। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 1 पॉइंट पे है, वो है केवल फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल। अब बात आती है अगली कि भारत की रैंक 2026 में 80 है और इसकी 125वीं है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की। अब 80वां स्थान है, लेकिन आप सोचेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो 85 है, कुछ लोग बोलेंगे इतना 87 नहीं। तो एक्चुअली होता ही है, इस बात को समझिए कि एक साल में इसकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की वेबसाइट में जाएंगे तो उन्होंने ये बताया कि हम एक साल में 4 बार ये इंडेक्स लेके आएंगे। हालांकि 4 बार कभी कभी नहीं आता, कभी 2 ही बार आता है, कभी 3 बार आता है, लेकिन 4 बार हर 3 महीने में हम लेकर आएंगे। ये एक मोटा अंदाजा वेबसाइट में दिया गया है। तो जो सबसे लास्ट वाला होता है, जैसे 26 का सबसे लास्ट में जो आएगा, 4 बार अगर आता है तो जो भी आखिरी वाला होगा उसी को उस साल का हम अगले साल रेफरेंस मान के चलेंगे कि उस साल का इंडेक्स ये था। तो ये कौन बनाता है? सीधी सी बात है, यह हेनले एंड पार्टनर्स एक फर्म है, वो भी बनाती है, फर्म है, कोई यूएन की एजेंसी नहीं है। और ये डेटा कहां से प्राप्त करती है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसके माध्यम से इसे मिलता है। और फोकस मुख्य रूप से सिर्फ इतना है, यात्रा की आसानी और प्रकाशक दोनों का कौन है ये आपको पता रहे। अब अंत में आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, लेकिन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स हमें बता रहा है कि यूरोपीय देश जो है वहां पे यात्रा, निवेश और जीवन की गुणवत्ता बेहतर स्थिति में है, इसीलिए वो टॉप परफॉर्मर हैं। जबकि हम देखें सिंगापुर पहले रैंक में है जब वीजा ऑन अराइवल और फ्री वीजा की बात होती है। तो अब अगर कोई बेहतरीन पासपोर्ट होता तो दोनों क्षेत्रों में होता, लेकिन चूंकि फिल्टर करने का तरीका दोनों में बदल गया तो एक तरफ स्वीडन आगे, एक तरफ सिंगापुर आगे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भारत के लिए मिश्रित रिपोर्ट आई है, क्योंकि किसी मोबिलिटी में हम पीछे हैं तो निवेश में हम आगे बढ़े हैं, जीवन गुणवत्ता में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन और आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो हम विदेश नीति को और कुछ समझौतों के माध्यम से अपनी रैंकिंग को सुधार सकते हैं, और घरेलू जो नीतियां हैं शिक्षा स्वास्थ्य की, उस स्तर पर भी संभाल सकते हैं। सारी बातों के बाद सवाल यह है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इंडेक्स 3 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें मोबिलिटी को सर्वाधिक भार 50% दिया गया है। दूसरा, भारत का जीपीआई यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पासपोर्ट इंडेक्स, वो भी ग्लोबल। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की तुलना में बेहतर है। और तीसरा, इस इंडेक्स को ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।